आपको पता है एक अगर ग्रीन और येलो एक कॉम्बिनेशन है जिसकी बिक्री सैटरडे को बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है मुंबई में, तो वो क्या है? नींबू मिर्ची। तो आज सच बताऊं तो एक बार दिल कर रहा था कि वो नींबू मिर्ची मैं लेके यहाँ रख दूं। मैं सच बता रहा हूँ, मजाक नहीं करूँगा। अभी 3-4 दिन से जिस तरीके की मार्केट थी, उसके बाद आज जिस तरीके से मार्केट में मूव आया है तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है और थोड़ा सा सुकून मिल रहा है दिल को और देखकर, क्योंकि इतने दिनों से मार्केट जिस तरीके से गिर रहा था, तो आज अच्छा लग रहा है। आज सुबह हमने जो सबसे बड़ा क्यों डिस्कस किया था, मेरा ये मानना है कि आज मार्केट जो जिस तरीके मुंह दिखा रहा है शायद वो यही है। मार्केट शायद आरबीआई से एक बम्पर, एक बोनांजा की एक्सपेक्टेशन कर रहा है। सुबह बात हुई थी कि 2.5 लाख करोड़ फैक्टर्ड इन है, क्या 3 लाख या 3.5 लाख करोड़ का भी नंबर हो सकता है? अब देखिए, एक नंबर तो 4 लाख करोड़ का भी आ रहा है। अब क्योंकि मुझे इसके अलावा ना और कोई ट्रिगर दिखा नहीं मार्केट में कि आज और क्या ट्रिगर हो सकता था। हाँ, एक चीज़ और ये हो सकती थी कि आज सुबह खुलते ही मार्केट ने जैसी पहले 15 मिनट के बाद वो बड़ी कैंडल बनाई, उसके बाद एफआई के शॉर्ट फंसे। एफआईज लगातार शॉर्ट रहे हैं सिस्टम में, मैसिवली शॉर्ट रहे हैं, वो शॉर्ट फंसे और उसके बाद निफ्टी जिस तरीके से एक के बाद एक क्रूशियल लेवल्स क्रॉस करता गया, 24,650, फिर 24,750 और फिर इवन 24,850, और अब एक जो लास्ट लेवल बचा है वो है 24,950। अगर ये आपने क्रॉस किया तो मुझे लग रहा है और भी तेज़ी होगी। और फिर तो बैंक निफ्टी पे भी ध्यान रखें, क्योंकि वहाँ पर भी 55,500 के हम काफ़ी करीब हैं, 55,406 पर डे हाई पर। देखते हैं आप 55,500 क्रॉस होगा या नहीं। खैर, शुक्र आगे बढ़ाते हैं। बिरुशा, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। बिल्कुल, आपने नींबू मिर्च की बात की, काला टीका भी लगा लेना चाहिए, सारे उपाय कर लेंगे बाजार को ऐसे ही मेंटेन करने के लिए। बिल्कुल फ्राई डे नहीं, आज फ्राई ये लग रहा है मुझे। लेकिन जो बात आपने कही है, जिस तरीके से डिविडेंड की उम्मीद से बाजार में एक अच्छी रौनक देखने को मिली, कितनी टिकाऊ लग रही है? क्योंकि फिर वीकेंड आ रहा है, मंडे जो बाजार की ओपनिंग होंगी, ऐसे मूड माहौल में क्या हिदायत निवेशकों को, इन्वेस्टर्स को कैसे अप्रोच करें? देखिए, बिल्कुल मैं अप्रोच पर आऊँगा। उससे पहले श्रेया, एक जो सबसे बड़ा फैक्टर है आज का वो डिस्कस कर लेते हैं, क्यों मार्केट भाग रहा है, और इस चीज़ को समझिए। और इसमें ना एक और कॉन्टेक्स्ट जोड़ दीजिए आप। आई थिंक अभी आलोक कुछ फ्लैशेस भेज रहे थे जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के सोर्सेज से इनको इन्फॉर्मेशन मिल रही थी। इसको मैं जोड़ रहा हूँ इन दो चीज़ों को, आरबीआई की डिविडेंड और बाजार को। और अगर अब इकोनॉमिस्ट 3.5 से 4 लाख करोड़ तक का डिविडेंड कह रहे हैं, वैसे मैं इतना ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक, मतलब बहुत ज़्यादा 3.5 लाख मान लीजिए, 4 बहुत ज़्यादा हो गया, 3.5 लाख करोड़ मान लीजिए, 2.6 तो सरकार बजट ही करके चल रही है, तो ठीक है, और 1 लाख करोड़ ऊपर से आ गया तो ये नंबर मार्केट के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि सरकार इस पैसे को इकोनॉमी में झोंकेगी। लेकिन देख लेते हैं कि आज शाम को एक्चुअल डिविडेंड है कितने का। वो अभी क्या होता है, मार्केट तो सब कुछ प्राइसिंग कर लेगा। जब हम बच्चे थे, पापा पटाखे लाते तो हम तो प्राइसिंग कर लेते थे कि सब पूरा वही खरीद लाएंगे, दुकान ही खरीद लाएंगे। तो अब इसमें आपको ये आप प्राइसिंग कर रहे हैं कि भाई ये सब मार्केट करेगा। एक चीज़ इसमें मैं ऐड करूँगा, बस एक बार जरा डिफेंस का इंडेक्स लेकर आइए, निफ्टी डिफेंस इंडेक्स, और एक बार आप लेकर आइए कैपिटल गुड्स इंडेक्स। मैं दो चीज़ों की बात क्यों करूँगा, क्योंकि जो सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन आ रही है वो ये आ रही है कि डिफेंस पे अभी हमें और ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। डिफेंस के लिए ऑलरेडी इनफ बजट है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि इतना अगर डिविडेंड आएगा तो शायद सबसे ज़्यादा उसमें से बजट और डिफेंस में बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन एक सेंस बन रही है कि डिफेंस में ऑलरेडी जितना होना था वो है। अगर ऐसा है तो ये पैसा कहाँ जाएगा फिर कैपेक्स में, बाकी की कैपेक्स में? अगर ऐसा होगा तो मुझे लग रहा है कैपिटल गुड्स स्टॉक्स, LNT, ABB, इस तरीके के स्टॉक्स, इन पर ध्यान रखिए आप। फिर मुझे लग रहा है कि यहाँ पर स्टॉक्स में मैसिव ब्रेकआउट आएंगे। तो ये मैं पहले एक बात करना चाहता था। चलिए अब आज की स्ट्रेटजी पर आते हैं। आज निफ्टी पर जो स्ट्रेटजी है, मुझे लग रहा है 24,950 के ऊपर अगर आप निकले तो कॉल राइटर और फंसेगा। ऑलरेडी कॉल राइटर फंसा हुआ होगा। फिर भी मैं एक चीज़ ऐड करूं, अभी भी ये बाजार ना घर लेकर जाने वाला नहीं है। हो सकता है मंडे को मोड़ चल जाए, वो अलग बात है, लेकिन अभी राइट नाउ, एज ऑफ नाउ, हम अभी भी पिछले हफ्ते की रेंज में ही हैं। हमने रेंज ना डाउन साइड पे तोड़ी है ना अप साइड पे तोड़ी है। अब कल मार्केट डिस्पोंडेंट लग रहा था, आज मार्केट यूफोरिक लग रहा है, लेकिन मार्केट एक रेंज में रहा। आप निफ्टी का एक हफ्ते का चार्ट रखिए जरा और देखिए निफ्टी ने एक हफ्ते में किया क्या। एक हफ्ते का चार्ट दिखा दीजिए जरा निफ्टी का। ये देखिए, ये 7 डे चार्ट है। 7 डे चार्ट 0.7%, मतलब बेसिकली मार्केट ने कुछ नहीं किया, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़े 12 आना, वो वाली बात हुई है इस समय। तो एक रेंज है, अभी भी मार्केट वॉलेटाइल है। इंट्राडे के लिए ठीक है, इंट्राडे मार्केट आपको ट्रेड्स दे रहा है।
और एक और चीज़, 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 24,460, अब ये आपके लिए लक्ष्मण रेखा है। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी में आज आपने तगड़ी शॉर्ट कवरिंग देखी है। आई थिंक 55,500 के ऊपर निकले तो कवरिंग शायद और बढ़ेगी और वापस 56,000 का रास्ता खुलेगा। लेकिन एक चीज़ तो तय है, एक दिन के मूव को देखकर ना आप ट्रेंड के बारे में मत सोचिए। मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल है, एक रेंज में है, लेकिन ना डाउन साइड तोड़ने को तैयार है अभी के लिए, ना अप साइड तोड़ने को तैयार है। वीरू, गुड आफ्टरनून।